नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल भारी पड़ी भाजपा पर। बावजूद इसके चिंतित है तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी। क्यों, जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां हैं हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि रामधारी सिंह दिनकर की। आसनसोल नगर निगम की नेत्री प्रतिपक्ष चैताली तिवारी दोहरा रही हैं इन्हीं पंक्तियों को। आसनसोल में भाजपा हार गई संसदीय चुनाव। राज्य में भी गंवानी पड़ी 6 सीटें, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पार्टी ने किया है कमाल। आसनसोल नगर निगम के हैं 106 वार्ड, बिखरे हैं 5 विधानसभा क्षेत्रों में। 76 में बढ़त ली है भाजपा ने और 29 वार्ड में बची है तृणमूल की लाज। वार्ड 88 में दोनों को मिले हैं समान मत। इनमें है 15 मुस्लिम बहुल, 3 में मुस्लिम मतदाता है निर्णायक। यही स्थिति है पूरे राज्य में। चुनाव में भाजपा शहरी तो तृणमूल उभरी है ग्रामीण पार्टी बनकर। तो आज समझते हैं इसी राजनीतिक समीकरण को। ममता बनर्जी बेहद चिंतित है इन परिणामों से। पार्टी कर रही है इस पर मंथन। हम समझने की कोशिश करते हैं इस राजनीति को, खोलते हैं उलझी गांठ के एक एक रेशे को सलीके से। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि तथ्य एक बारगी पूरी तरह से चौंका देंगे आपको। 4 जून को हुई संसदीय चुनाव की मतगणना। बंगाल से भाजपा को थी काफी उम्मीदें, लेकिन 18 सीट से घटकर मिली 12 सीटें पार्टी को। हर पार्टी कर रही समीक्षा अपने प्रदर्शन की। भले ही तृणमूल के निचले स्तर के नेता मना रहे हैं जश्न, लेकिन पार्टी सुप्रीमो ममता के पेशानी पर पड़ रहे हैं बल। यही ट्रेंड रहा तो अधिक दिनों तक पार्टी को मजबूत रखना होगा बड़ा मुश्किल। राज्य में है 125 नगर निगम और नगर पालिका। इन शहरी निकायों के 60% से अधिक वोट मिले हैं भाजपा को। कोलकाता के 144 वार्ड में 45 वार्ड में भाजपा है आगे। आसनसोल के 106 वार्ड में 76 पर बढ़त मिली है भाजपा को। बोलपुर में 22 वार्ड में 16 पर बढ़त। बांकुड़ा में 24 वार्ड में से 21 पर बढ़त। यहां तक कि ममता की विधानसभा इलाके के 5 वार्डों में बढ़त। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल को मिली थी 215 सीटें। उस समय 125 शहरी निकायों में से 69 पर थी भाजपा की बढ़त। ममता भाजपा के जारी इस ट्रेंड से है बेहद परेशान। लौटे अब आसनसोल नगर निगम इलाके में। मेयर विधान उपाध्याय दोनों उप मेयर ने दी है अपने वार्ड से बढ़त, लेकिन चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के वार्ड से भाजपा को मिली है लीड। मेयर परिषद के हैं 5 सदस्य। सुब्रत अधिकारी ने ली है वार्ड में बढ़त, लेकिन मानस दास, गुरुदास चटर्जी, इंद्राणी मिश्रा, देवेंदु भगत के वार्ड में भाजपा ने दी है पटकनी। कई बोरो चेयरमैन भी पिछड़े हैं अपने वार्ड में। जामुड़िया में है कुल 13 वार्ड, 7 में भाजपा है आगे तो 6 में है तृणमूल। इस विधानसभा में तृणमूल को मिली है 11,000 की बढ़त। रानीगंज के 11 वार्डों में से 8 पर भाजपा की लीड है। 2 मुस्लिम बहुल वार्ड में तृणमूल है आगे। इस वार्ड में है दोनों समान। इस विधानसभा में तृणमूल को मिली 4,000 मतों की बढ़त। आसनसोल नॉर्थ में है 32 वार्ड, 21 में भाजपा को है बढ़त। 11 में तृणमूल है आगे। इनमें है मुस्लिम बहुल इलाके 6। तृणमूल को विधानसभा क्षेत्र से मिली है 4500 से अधिक की लीड। आसनसोल दक्षिण में है 22 वार्ड, 18 में बढ़त है भाजपा को। 4 में आगे रही तृणमूल, इनमें से 3 है मुस्लिम बहुल। इस विधानसभा में भाजपा को बढ़त है 12,000 से अधिक। कुल्टी में है 28 वार्ड, 22 में आगे है भाजपा। 6 में बढ़त है तृणमूल को, लेकिन 3 इलाके मुस्लिम बहुल हैं।
भाजपा को विधानसभा में लीड मिली है 15,000 की। बात करें 2019 की तो वार्ड की बात तो दूर, हर विधानसभा क्षेत्र से बढ़त ली थी भाजपा ने। ये बढ़त बरकरार है। सवाल उठ रहे हैं सरकारी नीतियों को लेकर, भाजपा के विकसित राष्ट्र के तो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की। शहर में कल्याणकारी योजनाएं नहीं है प्रभावकारी, ग्रामीण अंचलों में भारी है प्रभाव। क्या है राजनीतिक जमीन? तृणमूल और भाजपा दोनों ही कर रही है मंथन। शहरी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए तृणमूल को बदलनी होगी अपनी नीति। भाजपा के लिए भी है चुनौती अपने आधार को बचाने की। सुनिए क्या कहती है नगर निगम की नेत्री प्रतिपक्ष चैताली तिवारी। 2024 লোকসভা ইলেকশনে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনে যেভাবে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি লিড হয়েছে, ৭৬টা ওয়ার্ডে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে জিতেছি এবং 30টা ওয়ার্ডে ওনারা জিতেছেন। তাহলে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে কর্পোরেশন ভোটে ওনারা কিভাবে লুট করে এইভাবে ওনার কর্পোরেশনটা দখল করেছে। তো ওনাদের উচিত যে যারা পদে রয়েছেন তারা এখনই ওনারা রিজাইন দিক এবং আমার মনে হয় যে ওনাদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই এইভাবে কর্পোরেশনকে চালানো। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी इसे देखते हैं राजनीतिक मसले के रूप में। सुनिए क्या है उनका आकलन। और करीब 7 दिन बीत जाने के बाद चुनाव का यदि विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है बनिस्बत ग्रामीण इलाके के। अर्थात शहरी इलाके के लोग और बेहतर जीवन चाहते हैं, अपने जीवन में सुख सुविधाओं में और इजाफा चाहते हैं, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उससे ज़्यादा प्रभावित हैं और ग्रामीण इलाके के लोग अपनी गरीबी की जो विभीषिका है उससे बाहर निकलने के लिए अभी भी लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम पर ही निर्भर है और लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम जो डायरेक्ट उनके घरों में उनके अकाउंट में पैसा आता है इससे प्रभावित है। कहीं न कहीं हम ग्रामीण इलाके में ये समझाने में विफल रहे हैं कि इससे बेहतर राशि, इससे ज़्यादा राशि भाजपा शासित अन्य राज्यों में महिलाओं के अकाउंट में दिए जाते हैं। लाडली बहना इसका उदाहरण है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम ग्रामीण महिलाओं को समझा नहीं पाए हैं। और ये जो चुनाव था, इस चुनाव के जीत हार से लक्ष्मी भंडार का कोई संबंध नहीं है, ये बात भी हम कहीं नहीं समझा पाए ग्रामीण इलाके में। आने वाले दिनों में ये जरूरी है कि ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो भी उनके जो सपने हैं, केवल लक्ष्मी भंडार की राशि से किसी तरह अपना जीवन यापन करें, इससे बाहर निकलकर वो भी अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी पाएं, अपने सपनों को वो पूरा कर पाएं। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चुनाव नहीं लड़ते लेकिन पार्टी के हैं मजबूत स्तंभ वी शिवदासन उर्फ दासू। तृणमूल ने सौंप रखी है प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी। सुनिए क्या है उनका मूल्यांकन। तो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, उसके अनुसार कुल 100 पश्चिम बंगाल के 125 नगर निगम और नगर पालिका इलाकों में तृणमूल लीड कम हुई है उसकी। और जैसा कि ग्रामीण इलाकों में है, राज्य सरकार की 76 जन कल्याणकारी का व्यापक लाभ मिला है, लेकिन शहरी इलाकों में प्रभाव ऐसा देखने को नहीं मिला। ना, ऐसे कोई बात नहीं है। जो आपका ऐसे देखा जाएगा तो लोकसभा इलेक्शन में जो हम आसनसोल को लेकर अभी हम बोल रहा हूँ, जैसे 2014, 2019 का जो लोकसभा और 2022 का जो बाई इलेक्शन भी हुआ था, जिसमें हम लोग करीब आपको 3 लाख वोट में हम लोग जीता था। जो पहला बार हम लोग तृणमूल कांग्रेस आसनसोल में हम लोग जीता था, तो उस समय भी हम लोग 56 वार्ड हम लोग हारा था। जो 3 लाख हम लोग जीता है 22 में लोकसभा में, मगर उस समय भी हम लोग 56 वार्ड में हार गया था। अब 2014 का इलेक्शन भी देखा जा रहा है तो कॉर्पोरेशन एरिया में हम लोग हारा था। 2019 में भी देखा जा रहा है तो हम लोग 93 वार्ड हार गया था 2019 लोकसभा में। अभी 2024 के लोकसभा में हम लोग 76 वार्ड हारा है। तो ये हार का कारण डेवलपमेंट को लेके नहीं है। डेवलपमेंट किया है ममता बनर्जी, वो डेवलपमेंट के चलते हम लोग बहुत जगह जीता है।
आसनसोल में भी वो डेवलपमेंट को जनगण माना है, पर कॉर्पोरेशन एरिया का जो हार होता है, यहाँ का हार और आपका ग्रामांचल का जो जीत, ये दोनों मिला के देखने का नहीं है। इसलिए कि ग्रामांचल का जो वोटर है वो तृणमूल कांग्रेस का वोट दिया है, शहर का वोटर है वो भी तृणमूल कांग्रेस के वोट दिया है, मगर कुछ कमी है हम लोग का। ये कमी हम लोग को खोज के निकालना है। वहां का जो जनप्रतिनिधि है, जो जगह में हमारा हार हुआ है, वो हार कहाँ हुआ है, कौन वार्ड में हुआ है, किस कारण में हारा है, वहां संगठन का क्या अवस्था था, वहां का जनप्रतिनिधि का क्या रोल था, ये हम लोग को देखने का जरूरत है। कोई नेता ही नहीं बोल सकता है मेरा लीडरशिप में जीत के आया है। अगर नेता हम भी हो तो हमारा चलते 10 तो वोट कम गिरा होगा। हमसे 10 आदमी नाराज होगा तो नाराज 10 आदमी तो हम पार्टी फेवर में तो वोट नहीं देगा। नेता का जो अहंकार के चलते हमको 10 वोट कम मिला है। पार्टी संगठन चला रहा है, अभिषेक बनर्जी संगठन को मजबूत करने का पूरा प्रयास किया है। अभिषेक बनर्जी को देखिए वोट देता है। और वहां अभी हम बोलेगा हम जिला नेतृत्व है, हम यहाँ का जनप्रतिनिधि है, एमएलए हो, काउंसिलर हो, हम बड़ा नेता है, तृणमूल का राज्य संपादक, तो हम लोग को देख के कोई वोट नहीं देता हूँ। इलेक्शन से पहले एक बात की काफी चर्चा हो रही थी, तृणमूल कांग्रेस में भीतरी गुटबाजी कुछ ज्यादा ही चल रही है। जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि आपस में कार्यकर्ता उलझ जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो क्या ये कारण नहीं हो सकता है कि नहीं, तृणमूल कांग्रेस ममता दी के नेतृत्व में चलता है। इसका ऑल इन ऑल ममता दी है, अभिषेक बनर्जी है, और ये सेकंड पर्सन नहीं। आज ममता बनर्जी हमको साइड करने से और कोई पश्चिम बंगाल का कोई नेता, जिला का नेता का क्षमता नहीं है हमको माथा में रखना। हम लोग के अंदर कोई गुटबाजी का सवाल ही नहीं है। हाँ, मतविरोध हो सकता है, आप नेता है, हम नेता है, तो आपको जो पार्टी चलाने का तरीका जो है वो हमको पसंद नहीं हो सकता, नहीं तो हम जो पार्टी चला रहा है वो तरीके आपको पसंद नहीं हो सकता है। इसमें आपको डिफरेंस हो सकता है, मगर ये पार्टी में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पार्टी में सभी को एक हो के इलेक्शन टाइम में काम करता है, एक हो के हमारे कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करता है। तो क्या ममता बनर्जी शहरी विकास के मुद्दों पर करेंगी गौर? इसके लिए कटौती होगी कल्याणकारी योजनाओं में, या शहरों के लिए उपलब्ध होगी अतिरिक्त राशि? करना होगा इसके लिए समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें फटाफट। रानीगंज के सेनको गोल्ड शोरूम में 2 दिन पहले हुई थी दिन दहाड़े करोड़ों की डकैती। उस कांड में पुलिस को मिली दूसरी सफलता। झारखंड पुलिस ने सोनू गुप्ता को गिरफ्तार कर सौंपा कमिश्नरेट पुलिस को। इसके पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था सूरज सिंह को, वह है पुलिस रिमांड में। सोनू गुप्ता कर रहा था टीम का नेतृत्व, उसके हाथ में थी कार्बाइन। श्रीपुर फाड़ी प्रभारी मेघनाथ मंडल की फायरिंग में उसे लगी थी गोली। पुलिस ने उसे इलाज के लिए दाखिल किया है वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। आसनसोल जिला कोर्ट को दी गई है जानकारी। झारखंड पुलिस सरिया थाना के कोरीडीह के जंगल में चला रही थी अभियान। हत्थे चढ़ गया सोनू गुप्ता भी। वह निवासी है बिहार के गोपालगंज का। कार में उसके साथ थे 2 और अपराधी, गोपालगंज का सोनू सिंह, सिवान का अजय सिंह। सनद रहे कि घटना के बाद 4 अपराधी भागे थे एक साथ। रास्ते में लूटी थी कार। 8 डकैतों में से 4 की हो चुकी है शिनाख्त। रानीगंज के सेंको गोल्ड शोरूम में 2 दिन पहले हुई थी दिन दहाड़े करोड़ों की डकैती। अपराधियों के निकलते समय पुलिस अधिकारी से हो गई थी मुठभेड़। झारखंड पुलिस ने 2 अपराधियों को किया है गिरफ्तार। सौंपा है दोनों को कमिश्नरेट पुलिस को। आरोपी सूरज सिंह को पुलिस ने लिया है रिमांड पर। सोनू गुप्ता है BMCH में इलाजरत। इधर CID फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों ने किया घटनास्थल का दौरा, संग्रह किए साक्ष्य। गन्ना रस विक्रेता से भी की गई पूछताछ। जब्त की गई है उसकी केतली, उसमें गोलियां लगने से बन गए थे छेद। अभी देखे कि जो सर लोग आए हैं जांच पड़ताल कर रहे हैं, और मेरा दुकान का हिसाब से देख के दिए कि कहाँ लगा है नहीं लगा है। इसलिए भी हम दुकान में जमा कर देते, बदल को चेंज कर दूँ नया लिए थे,
तो मंगा के फिर थाना में जमा भी करवाए। यही बात तो है, और कोई बात नहीं। अभी कौन आया है यहाँ, क्या देख रहे हैं? कैदी, हाँ कैदी आए हैं और उनकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। आसनसोल नगर निगम इलाके में गार्बेज सफाई के मुद्दे पर मेयर विधान उपाध्याय ने की व्यावसायिक संगठनों के साथ बैठक। निगम प्रशासन ने अपने स्तर से जारी किया है रेट चार्ट सभी स्तर के लिए। व्यावसायिक संगठन के स्तर से किया जा रहा विरोध। बैठक में नगर निगम इलाके के सभी चैम्बर, व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। लिया गया निर्णय, व्यावसायिक संगठन शीघ्र देंगे अपने स्तर पर प्रस्ताव, उसकी समीक्षा कर लिया जाएगा अंतिम निर्णय। इस तरह की नियमित बैठकों का प्रस्ताव दोहराया चैम्बर प्रतिनिधियों ने। আমরা চাইছি প্রতিটি জায়গা থেকে গার্বেজগুলো উঠিয়ে নিতে প্রতিদিনের জন্য, এবং একটা আমাদের গার্বেজের একটা মানে যেটা চার্টটা এসছে সেই চার্টটা ওদেরকে তুলে দেওয়া হলো। এটাতে ওদের যা প্রপোজাল আছে, ওরা যেটা চাইছে কোনটাতে কি আছে, আগে কি মানে যেটা ওটা প্রপোজালটা ওদের কাছ থেকে যেটা আমরা চাইলাম, এবং ওরা ইমিডিয়েট দিয়ে দেবে ওটা। তারপর দিয়ে দেওয়ার পর আমরা এটা চালু করবো। आसनसोल शहर के 43 नंबर के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने नगर निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय से की मुलाकात। बकाया होल्डिंग टैक्स में छूट देने का रखा प्रस्ताव। मेयर ने दी जानकारी, बकाया टैक्स पर नहीं मिलेगी कोई भी छूट। चालू वर्ष के टैक्स में 5% की मिल सकती है छूट। वार्ड की सफाई, जल संकट समाधान पर भी हुई चर्चा। आज टैक्स को लेकर जब बात किए हैं तो देवराज सर भी थे, मेयर साहब आज खासकर बुलाए थे, इसलिए तो उनका कहना है कि अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो पहले का जो बकाया है वो वेस्ट बंगाल पोर्टल के हिसाब से हम लोग उसमें रिबेट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो करंट है 24-25 का उसमें हम लोग 5% रिबेट दे पाएंगे। फिर भी उनका कहना है कि इलाका में जो असुविधा है, लोगों को टैक्स भरने में आसानी हो, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि सुविधा कर सकते हैं कि टैक्स भरने के लिए हम लोग इंस्टॉलमेंट कर देंगे, जिसके लिए लोगों को भरने में सुविधा हो। झारखंड के सीमावर्ती शहर कुमारधुबी में मनाया गया गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस। गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर में किया गया आयोजन। स्त्री सत्संग सभा ने किया सुखमणि साहिब का पाठ, चलाया गया शरबत का लंगर। गुरुद्वारा सिंह सभा में सजा कीर्तन दीवान। टाटानगर से आए रागी जत्था भाई जसपाल सिंह छाबड़ा ने किया शब्द कीर्तन। सिख धर्म के पहले शहीद थे 5वें गुरु अर्जुन देव, मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक। श्रद्धालुओं के बीच हुआ वितरण लंगर प्रसाद का। कि गुरु अर्जुन देव महाराज जी की इस पावन शहादत पर अपने मन, अपने दिमाग और अपने सारे जीवन पर एक ही विषय पर बना के चले कि सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सबना के साजन, हम सबके हैं और सारे हमारे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा का YouTube चैनल, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट आर्थिक धारा पर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।